माय डियर स्टूडेंट्स, मैं फ़ारूक अहमद भट्ट मास्टर वाइस हायर सेकेंडरी स्कूल लंगेट आपसे मुखातिब हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी किताब उर्दू किताब में दर्ज नज़्म मुफलिसी, जिसके मुसन्निफ़ नज़ीर अकबर आबादी है। लेकिन इससे कबल कि हम इस नज़्म का बाकायदगी से आगाज़ करेंगे, हम नज़ीर अकबर आबादी के बारे में, उसकी हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। नज़ीर अकबर आबादी, उसका असली नाम वली मोहम्मद था और नज़ीर तखल्लुस। जाई विलादत यानी आपकी पैदाइश दिल्ली में हुई। आपके बाप का नाम, वालिद का नाम मोहम्मद फ़ारूक था। नज़ीर अपने वालिदीन के अकलौते बेटे थी, यानी अकेले एक ही बेटा था उनके बाप का। आपने इब्तिदाई तालीम मौलवी मोहम्मद काजिम और मुला वली से हासिल की। अहमद शाह अब्दाली के हमले के वक़्त, यानी जिस वक्त उसने हिंदुस्तान पर, दिल्ली पर हमला किया, उस वक्त दिल्ली को खैरबाद कहकर, दिल्ली को अलविदा कहकर आप आगरा चले गए। यानी एक और शहर आगरा, जहाँ ताजमहल है, आगरा चले गए। वहाँ अकबर आबाद में मुस्तकिल तौर रिहाइश अख्तियार की, मुस्तकिल तौर पर वहीं की सुकूनत अख्तियार की। यहाँ की आबो हवा इतनी रास आई, यहाँ की आबो हवा इतनी पसंद आई कि नज़ीर अकबर आबादी हो गई। नज़ीर अकबर आबादी के नाम से मशहूर हो गई। शतरंज बाजी और पतंग बाजी के अलावा, शतरंज बाजी मीन्स चेस खेला जाता है। पतंग बाजी, पतंग उड़ाना के अलावा कई दूसरे मशागिल से नज़ीर को बेहद दिलचस्पी थी, इंटरेस्टेड थी इन खेलों में। आपने मदरसी का पेशा इख्तियार किया। दर्स देने वाले को मुदर्रिस कहते हैं, जो पढ़ाने वाले को मुदर्रिस कहते हैं। तो मदरसी का पेशा इख्तियार किया, यानी आप बस एक टीचर, एक उस्ताद का पेशा इख्तियार किया। नज़ीर ने आम रविश से हटकर, यानी आम रास्ते से हटकर मुख्तलिफ़ चीज़ों को अपनी शायरी का मौजू बनाया। ज़माने ने आपको बाज़ारी शायर भी कहा और नज़रअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे जब शायरी में एक इनकलाब आया और आपकी कदर व मंज़लत होने लगी, आपकी अहमियत बढ़ने लगी, आपका बयान नेचुरल और दिलचस्प है, तस्ना बनावट आपके कलाम में नहीं है, यानी मुबालगा आराई से आपने काम नहीं लिया है। आपकी नज़मों में आदमी नामा, मुफलसी, रोटी नामा, मकाफात वगैरह मशहूर है। असल में आप एक मकबूल अवामी शायर थी। आपने 1830 ईस्वी में इंतकाल किया। ये था एक सरसरी जायज़ा नज़ीर अकबर आबादी की बारे में। तो इसी नज़ीर अकबर आबादी की एक नज़म आपकी किताब में दर्ज है, जिसका उन्वान है मुफलिसी। तो मुफलिसी का जो पहला बंद है वो है, जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी। प्यासा तमाम रोज़ बिठाती है मुफलिसी, भूखा तमाम रात सुलाती है मुफलिसी। ये दुख वो जाने
کہ جس پہ آتی ہے مفلسی۔ نذیر اکبر آبادی کی اس نظم میں مفلسی اور غریبی کی خامیوں اور خرابیوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک مفلس انسان پر کیا بیتتی ہے، کیا گزرتی ہے، اسی کی تصویر کشی نذیر اکبر آبادی نے کی ہے۔ جب مفلس انسان مفلسی میں مبتلا ہوتا ہے تو یہ مفلسی اس کو طرح طرح کے دکھ اور اذیت دیتی ہے۔ مفلس انسان دن رات بھوکا پیاسا رہتا ہے، ہر وقت اسے کھانے کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ یہی فکر لاحق ہوتی ہے کہ کیسے پیٹ کی آگ کو بجھایا جائے۔ اس دکھ کو صرف مفلس اور نادار لوگ ہی جانتے ہیں۔ یہ تھا اس نظم کا پہلا بند۔ اب اس کے اور بھی 3 بند ہیں تو اگلے کلاس میں وہ پڑھیں گے۔ تو لیتے ہیں اجازت، اللہ حافظ۔